गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ट्राइकोम्स। आज हम लोग ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे ट्राइकोम्स होता क्या है। ठीक है, किसी भी प्लांट पार्ट्स के ऊपर यदि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट पार्ट्स दैट मीन्स कि वो लीव्स के ऊपर भी हो सकता है, स्टेम्स के ऊपर भी हो सकता है, फ्रूट सीड्स। ठीक है, जहां भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलेंगे। ट्राइकोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्लांट हेयर। ठीक है, ट्राइकोम्स जो है क्या है, एक प्लांट हेयर है। ठीक है, जो प्लांट पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ट्राइकोम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स नेमली रूट एंड बॉडी। ट्राइकोम्स जो है वो दो पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला क्या हमारा, पहला हमारा हो गया रूट, दूसरा क्या आ गया हमारा, दूसरा हो गया बॉडी। दे कैन बी फाउंड ऑन लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड समटाइम्स ऑन सीड सरफेस। ये जो हमारा ट्राइकोम्स है कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये लीव्स के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, यदि हमारा ये लीव्स है, आप लोगों ने देखा होगा कि के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लीफ के ऊपर। ठीक है, तो हो गया ट्राइकोम्स। स्टिम, ये हमारा स्टिम्स है। स्टिम के ऊपर ये जो आप लोग को दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये क्या है, ये एक ट्राइकोम्स है। एंड सेम फ्लावर के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है, फ्रूट्स के ऊपर भी रहता है, समटाइम सीड सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब हम लोग इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसका रोल्स क्या है, ट्राइकोम्स का, प्लांट में जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है उसका रोल्स क्या है। वाई प्लांट्स हैव ट्राइकोम्स, तो देखेंगे हम लोग क्या क्या इसका रोल्स होगा। सबसे पहले जानेंगे हम लोग ट्राइकोम्स आर नॉट जस्ट डेकोरेशन। ट्राइकोम्स जो प्रेजेंट है ये ओनली डेकोरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नॉट ओनली फॉर द आउटर अपीयरेंस। ये जो होता है इसका बहुत सारा यूजेज होता है। ठीक है, दे हेल्प प्लांट इन मेनी वेज। ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला है डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस। ठीक है, ये क्या करता है, डिफेंस की तरह से काम करता है, जैसे कि प्रोटेक्ट करना प्लांट को। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, उस पर यदि हार्म कर रहा है प्लांट को, सबसे पहले उसको किससे फेस करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हमारा स्टिम्स है, उसको स्टिम्स के ऊपर आना है, तो उसके पहले ये क्या है हमारा ट्राइकोम्स है। तो कोई भी इंसेक्ट यदि हमला बोलेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, उसको इससे सफर करना पड़ेगा, इस ट्राइकोम से। देन वो कहाँ पहुंचेगा, इस पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लिखा गया है डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। हर्बीवोरस जो प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। तब हेयर मेक्स इट हार्डर फॉर स्मॉल इंसेक्ट टू वॉक ईट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो स्मॉल इंसेक्ट रहेगा उसके साथ ये उसको ये हार्डर फील करवाता है, हार्डर चलने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, यदि वो प्लांट पे चलने की कोशिश कर रहा है या फिर प्लांट को खाने की कोशिश कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है हेयर लाइक, वो कैसा बिहेव करता है, ये हार्डर। ठीक है, सम ट्राइकोम सीक्रेट्स केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक, इरिटेटिंग या फिर अनप्लेटेबल। जो कुछ ट्राइकोम्स ऐसे होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, केमिकल्स में भी टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से जो है जो भी इंसेक्ट अटैक करेगा प्लांट्स के ऊपर वो डेथ भी कर सकता है, उसको इरिटेशन फील हो सकता है, अनप्लेटेबल भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका है रिड्यूस वाटर लॉस। तो फंक्शन क्या है ट्राइकोम्स का, वाटर लॉस जो करेगा प्लांट से उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कराएगा, कम कराएगा। स्लो डाउन हेयर मूवमेंट एट द सरफेस एंड हेल्प कीप ह्यूमिडिटी नियर द लिप सरफेस। ये क्या करता है, स्लो डाउन, एयर का जो मूवमेंट होगा सरफेस के पास क्या करता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी रहता है कहाँ पे, नियर द लिप सरफेस। एंड रिड्यूसिंग इवोपरेशन, यदि इवोपरेशन हमारा रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वाटर का लॉस कम होगा। वाटर का लॉस होना ही इवोपरेशन कहलाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट या यूवी रेज। ठीक है, अभी क्या करता है, सनलाइट से भी प्रोटेक्शन करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, द हेयर कैन रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड लाइट प्रोटेक्टिंग टिश्यूज फ्रॉम टू मच हीट और यूवी डैमेज। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, यदि यहाँ पे स्पाइक लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको तो ट्राइकोम्स बोल रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट आएगा तो डायरेक्ट ये हमारे स्टेम पे नहीं जाएगा, सबसे पहले किस चीज को फेस करना पड़ेगा, इस ट्राइकोम से।
मे बी ये ट्राइकोम की वजह से लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, मे बी ये लाइट क्या हो जाए, स्कैटर्ड कर जाए, फैल जाए, ठीक है। और जो लाइट हमारा आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, जितना अमाउंट में लाइट हमारा आ रहा है सन से वो डायरेक्ट स्टेम के पास नहीं पहुंच रहा है, टिश्यूज के पास नहीं पहुंच रहा है, पहले किसके पास जा रहा है, ट्राइकोम्स के पास जा रहा है, इसके वजह से क्या रहा है, टिश्यू हमारा प्रोटेक्ट हो जा रहा है। इसे बोल रहा था हेयर कैन रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड लाइट प्रोटेक्टिंग टिश्यूज फ्रॉम टू मच हीट, ठीक है। जो एक्सेस हीट आ रहा था वो कौन स्कैटर्ड कर रहा है, ट्राइकोम स्कैटर्ड कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, या फिर यूवी डैमेज से ही बचाएगा। और बेसिस का लाइट डायरेक्ट टिश्यूज तक पहुंच नहीं रहा है, वो पहुंच रहा है कहाँ तक, ट्राइकोम्स क्या कर रहा है, उल्टा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, स्कैटर्ड कर दे रहा है लाइट को। थर्ड वन देखेंगे हम लोग, सिक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। समटाइम्स क्या करता है, ट्राइकोम जो है यूजफुल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में प्रोड्यूस एरोमेटिक ऑयल, जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स रहेगा वो क्या करेगा, एरोमेटिक ऑयल्स को प्रोड्यूस करेगा एंड रेजिन्स को प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी मुसलेज को प्रोड्यूस करेगा। These substance can litter pest attract pollinator, में भी क्या करता है, कभी ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशंस के लिए। मान लीजिए यदि किसी फ्लावर्स के पास ट्राइकोम्स है, ठीक है, वो ऐसा केमिकल्स को सीक्रेट कर रहा है, सब्सटेंस को सीक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोलिनेटर्स की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यदि पोलिनेटर अट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे वो जाने से क्या कर देगा, फ्लावर पे पोलिनेशंस कर देगा। हैव मेडिसिनल या डिफेंसिव प्रॉपर्टीज, इसके पास मेडिसिनल एंड डिफेंसिव प्रॉपर्टीज भी होता है। रोल इन फ्रूट सीड प्रोटेक्शन, अब देखेंगे ट्राइकोम्स का रोल क्या है फ्रूट में एंड सीड को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑन फ्रूट्स की बात करेंगे हम लोग। ऑन फ्रूट्स ट्राइकोम्स कैन हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि हमने अभी जस्ट क्या था यहाँ पे, वाटर लॉस का। तो फ्रूट्स में भी यही होगा, ट्राइकोम किसमें हेल्प करता है, रिड्यूस वाटर लॉस में। लिमिट अटैक बाय पेस्ट, यदि कोई पेस्ट अटैक कर रहा है तो लिमिट में अटैक, क्योंकि यदि ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं रहेगा डायरेक्ट वो फ्रूट्स पे अटैक करेगा, ठीक है। यदि हमारा जो स्मॉल पेट्स है ये हमारा फ्रूट्स है, ठीक है, ये होल फ्रूट्स पे ये ट्राइकोम, इसकी वजह से क्या होगा कि जितना अमाउंट में इस पे अटैक करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, बॉन्डेज हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू ट्राइकोम की वजह, ठीक है। इसको इससे फाइट करना पड़ेगा, देन इसको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा किसी भी पेस्ट। अफेक्ट द सेल्फ लाइफ को भी अफेक्ट करता है, रेगुलेटिंग गैस वाटर एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है। कौन, ट्राइकोम्स, किसमें, फ्रूट्स या फिर सीड। अब हम लोग देखेंगे, हमने देख लिया क्या होता है एंड ट्राइकोम्स का फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स के बारे में। तो हमने देख लिया ट्राइकोम्स क्या था, ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट पार्ट्स के ऊपर, एंड इसका क्या क्या फंक्शन था, वाटर लॉस में ये हेल्प कर रहा था, तो प्रोटेक्शन कर रहा था, एंड यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स में देखेंगे, पहला हमारा कवरिंग ट्राइकोम्स, फर्स्ट वन क्या है, कवरिंग ट्राइकोम। दूसरा क्या हमारा, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, एंड थर्ड क्या है, हाइडाथोड्स, ठीक है। पहला हम लोग कवरिंग ट्राइकोम्स करेंगे, देन हम लोग ग्लैंडुलर की बात करेंगे, थर्ड जो हमारा हाइडाथोड्स, लास्ट में इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो हम लोग बारी बारी से एक करके पढ़ें। सबसे पहला है हमारा कवरिंग ट्राइकोम्स। तो कवरिंग ट्राइकोम्स जो है ये भी दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। ये कवरिंग ट्राइकोम्स जो है वो दो टाइप्स का होता है। पहला वन का क्या हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा यूनिसेलुलर, क्या हमारा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाला तो बस वो सिंगल सेल में जो प्रेजेंट रहेगा, एंड मल्टी वाला का दो पार्ट होता है, ठीक है। मल्टी वाला होता है, एक होता है हमारा ब्रांच, सॉरी अनब्रांच, दूसरा होता है ब्रांच, ठीक। तो देखेंगे यूनिसेलुलर का किस टाइप का ट्राइकोम, यूनिसेलुलर में किस किस टाइप का ट्राइकोम प्रेजेंट होगा एंड किस प्लांट में ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे। और मल्टी में देखेंगे हम लोग कौन सा अनब्रांच है एंड ब्रांच है। मल्टी वाले में दो टाइप के पाए जाएंगे, ब्रांच एंड अनब्रांच टाइप के, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में देखेंगे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होगा वो नक्स भूमिका एंड स्ट्रोफेंथस में पाया जाएगा, ठीक है। किसमें पाया जाएगा लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, नक्स भूमिका एंड स्ट्रोफेंथस में, ठीक।
दूसरा हम लोग देखेंगे जो है यूनिसेलुलर में शॉर्ट शार्पली पॉइंटेड एंड कर्व्ड, ठीक है, शॉर्ट शार्पली पॉइंटेड कर्व ट्राइकोम्स वो पाया जाएगा कैनाबीज में, ठीक है, इसमें पाया जाएगा कैना। एंड थर्ड है लार्ज कॉनिकल स्ट्रांगली ट्रंकेन, इसमें पाया जाएगा वो लोबेलिया में। शॉर्ट कॉनिकल यूनिसेलुलर टाइप का जो पाया जाएगा ट्राइकोम्स वो पाया जाएगा टी एंड गुच्चू में, ठीक। एंड लास्ट है स्ट्रांगली वेव्ड थिक वॉल्ड टाइप का जो ट्राइकोम्स हो जाएगा वो पाया जाएगा इर्बा शंटा में, ठीक है। तो हमने देख लिया यूनिसेलुलर का, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीसेलुलर की, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में देखेंगे ब्रांच टाइप में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला है यूनिसेरेट, जो होगा बाइसेलुलर कॉनिकल, जो पाया जाएगा धतूरा के प्लांट में पाया जाएगा। एंड 3 सेल्ड लॉन्ग जो पाया जाएगा वो स्ट्रोमोनियम में पाया जाएगा। 3 to 4 सेल लॉन्ग जो है वो डिजिटैलिज वाले में पाया जाएगा। 3 to 4 सेल लॉन्ग ट्रैकोम जो किसमें पाया जाएगा डिजिटैलिज में पाया जाएगा। 4 to 5 सेल लॉन्ग बेलाडोना में पाया जाएगा, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं बायसेलुलर कॉनिकल्स, 3 सेल लॉन्ग, 3 to 4 सेल लॉन्ग एंड 4 to 5 सेल लॉन्ग, ये सब क्या है, ये सब ट्राइकोम्स है, ठीक है। तो यूनिसेरिएट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा है बायसेरिएट, ठीक है। यूनिसेरिएट जो सिंगल लेयर से बना रहेगा, ठीक। बायसेरिएट जो है ये जो डबल लेयर का होगा एंड मल्टी में मोर देन 2। बायसेरिएट की बात करेंगे हम लोग। बायसेरिएट ट्राइकोम्स ये पाया जाता है ग्लैंडुला ऑफिशियनेलिस में एंड मल्टीसेरिएट की बात करेंगे पाया जाएगा कहाँ पे, मेल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच की। ब्रांच मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स की बात करेंगे तो ये होता है सेटेलाइट। सेटेलाइट में देखेंगे कहाँ किसमें किसमें पाया जाएगा, सेटेलाइट टाइप का जो ब्रांच मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स रहेगा वो पाया जाएगा हमारा हेमेलिस में, और दूसरा पाया जाएगा हमारा हेलिक्टेरिस जोरा में, ठीक है। और दूसरा हमारा है पेल्टेट का। पेल्टेट का देखेंगे हम किसमें पाया जाएगा, ह्यूमुलस में पाया जाएगा। एंड टी शेप का जो रहेगा टी शेप ब्रांच मल्टीसेलुलर ट्राइकोम वो पाया जाएगा कहाँ पे, आर्टिमिसिया में एंड पेरिथ्रम में, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कवरिंग टाइप, कवरिंग ट्राइकोम से कवरिंग टाइप की ट्राइकोम प्रेजेंट प्लांट में रहेगा, और उसका कवरिंग ट्राइकोम्स में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का हम लोग टाइप्स की बात किया, हमने यहाँ पे देखा यूनिसेलुलर में भी कितने टाइप्स के होते हैं, एंड मल्टीसेलुलर में भी हमने देखा अनब्रांच ब्रांच होता है। अनब्रांच में हमारा 3 देखा, यूनिसेरेट, बाइसेरेट एंड मल्टीसेरेट का हमने बात किया, एंड ब्रांच में हमने सेटेलाइट, पेल्टेट एंड टी शेप की हमने बात की, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा टाइप को देखेंगे, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। दूसरा टाइप हमारा क्या है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में देखेंगे हम लोग सबसे पहले यूनिसेलुलर की बात, नॉन ग्लैंडुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो ग्लैंडुलर है, ठीक है, विदाउट स्टॉक पेपर बेटल वास्का, ठीक है। जो इसमें क्या आएगा, विदाउट स्टॉक आ जाएगा, तो हमारा मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर में देखेंगे यूनिसेलुलर हेड, यूनिसेलुलर स्टॉक। ये हेड और स्टॉक हम आप लोग यहाँ पे देखे होंगे में, देखिए क्या हो गया, ये ऊपर का भाग ये क्या होगा, ग्लैंड सेल हो गया, एंड ये वाला जो फेस हो क्या हो गया, ये स्टॉक हो गया, ठीक है। हमारा ये वाला स्टॉक है, ठीक है। तो यदि मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर की बात करें, इसमें हो जाएगा यूनिसेलुलर हेड रहेगा एंड यूनिसेलुलर स्टॉक प्रेजेंट रहेगा। कहाँ रहता है, इसमें डिजिटैलिज पुरपुरिया में ये प्रेजेंट होता है, ठीक। यूनिसेलुलर हेड अनसेरिएट मल्टीसेलुलर स्टॉक कहाँ पाया जाएगा, डिजिटैलिज टाप्सी एंड बेलाडोना में पाया जाएगा, ठीक है। डिजिटैलिज पुरपुरिया की बात किया जाएगा तो ये वाला पाया जाएगा, एंड जब डिजिटैलिज टाप्सी की बात किया जाएगा या बेलाडोना की, देन हम लोग इसकी बात करेंगे, सेलुलर हेड अनसेरिएट मल्टीसेलुलर स्टॉक एंड मल्टीसेलुलर हेड बाइसेरिएट मल्टीसेलुलर स्टॉक। ये कहाँ पाया जाएगा, सेंटोनिका सनफ्लावर में पाया जाएगा, सेंटोनिका एंड सनफ्लावर में पाया जाएगा। एंड फोर्थ को हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर स्टॉक बाइसेरिएट हेड पाया जाएगा, डिजिटैलिज पुरपुरिया में पाया जाएगा, ठीक है। तो पाया जाएगा ये वाला और ये वाला, दोनों पाया जाता है डिजिटैलिज पुरपुरिया। शॉर्ट स्टॉक
सिक्रेटिंग हेड, रोसेट, क्लब शेप्ड, मेंथा एंड स्पीसीज में पाया जाएगा, मेंथा स्पीसीज में पाया जाएगा। ठीक है, मल्टीसेडिएट सिलेंड्रिकल स्टॉल, ठीक है, मल्टीसेडिएट है और सिलेंड्रिकल स्टॉल प्लस रोजेट ऑफ सेक्रेटरी सेल इसमें पाया जाएगा, कैनाबिस सटाइवा में पाया जाएगा। ठीक, मल्टीसेलुलर मल्टीसेडिएट हेड एंड यूनिसेडिएट मल्टीसेलुलर स्टॉक इंडियन हेम्प या फिर टोबैको में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने ग्लैंडर ट्रैकोम की बात कर ली। अब हम लोग का बच गया कौन सा, थर्ड लास्ट वन इज हाइड्राथोड्स। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्राथोड्स के बारे में। तो दीज आर ऑर्गन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये ऐसा ऑर्गन है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड सिक्रेशन करता है, किसका, वाटर का। डेवलप इन सर्टेन प्लांट, सर्टेन प्लांट में ये डेवलप होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन वाटर। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ वाटर के लिए डेवलप होता है सर्टेन प्लांट में ऑर्गन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राथोड्स। ठीक है, दे हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन स्पेशल कंडीशन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है यदि प्लांट स्पेशल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वो ड्राई और ह्यूमिड होना पड़ेगा, यदि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई हमारा इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे यदि डिफिकल्ट हो रहा है प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, देन वहाँ पे कौन हेल्प करता है, ये हाइड्राथोड्स हेल्प करता है। कि कहीं बहुत ह्यूमिड वाली एरिया है, ठीक है, वहाँ पे यदि प्लांट सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, देन वहाँ पे भी कौन हेल्प करता है सर्वाइव करने में, हाइड्राथोड्स। हाइड्राथोड्स सर्वाइव कर हेल्प करता है सर्वाइव करने में। एग्जाम्पल किसकी बात करेंगे तो पेपर बेटल, ठीक है, हैज एब्जॉर्प्टिव ट्राइकोम्स। के पास क्या होता है, पेपर बेटल सर्वाइव कर, उसके पास क्या होता है, प्रेजेंट हैज एब्जॉर्प्टिव ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ठीक, लंडन प्राइड, ठीक है, ये क्या करता है, डेवलप्स ट्राइकोम्स दैट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, ये लंडन प्राइड जो है वो डेवलप करता है, ट्राइकोम्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड ये क्या करता है, इसका काम है हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ट्राइकोम्स वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।